कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सबमिट है अभी आरआरबी एनटीपीसी यूजी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। तो आज हम लोग वही चीज़ देखने वाले हैं। इसमें मैंने 7 स्लाइड रखा है, आप लोग देख लीजिए। सारे में अलग अलग आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ग्लोबल एंड इकोनॉमिक फोरम मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट समिट मिल जाएगा, उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन समिट मिल जाएगा। 7 तरह का है इसमें। यहाँ पर डिफेंस से सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर आपको हेल्थ साइंस एंड फूड समिट मिल जाएगा, और लास्ट में आपको इंडस्ट्री ट्रेड एंड कल्चर समिट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 2026 और 2027 के भी डाल दिए हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखो तो कुछ कुछ मिलेगा आपको, बट आपको 2026 पे अभी ध्यान नहीं देना है। वो मैंने बस ऐसे रख लिया कि फ्यूचर में भी आपको काम दे देगा। आपको सिर्फ 2025 के जितने भी हैं वो सब पे ध्यान देना है, ठीक है। जहाँ भी आप लोग को 2025 के देख रहे हैं, सारे के सारे 2025 के आपको करके जाने। जैसे आपको पता है कि अभी जैसे एआई जो हुआ था अपना एआई इम्पैक्ट वाला 2026 में, जैसे भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था इंडिया का। लेकिन इससे पहले वाला जो पूछा जाएगा कि एआई एक्शन समिट कहाँ हुआ था, तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था 2025। जो लोकेशन थी वो फ्रांस थी। वहीं अगर बात करें तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट वो कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली इंडिया में ही हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये इंडिया में ही हुआ है, इसीलिए 2025 में इंडिया में हुआ है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की अगर बात करूं तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, यशोभूमि में हुआ है 2025 में। सारे मैं 2025 के ही बताऊंगा, 2026-27 के मैं बस ऐसे ही रख दूंगा। ये भी इंडिया में हुआ है। ये भी जो आप सेमीकॉन इंडिया देख रहे हैं, ये भी न्यू दिल्ली के इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ठीक है। देखो ग्लोबल न्यू दिल्ली में अगर बात करते हो, न्यू दिल्ली में सभी लोग अपना बैठते हैं ना, जितने नेता हो गए ये सब हो गए, तो वो ग्लोबली बात करते हैं, राइट। वहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली बात होती है। अब पार्लियामेंट में क्या बात होता है भाई, एआई के बारे में बात होता है। तो ग्लोबली सब याद रख सकते हैं। कांग्रेस भी कहाँ बैठती है, अगर कांग्रेस में बात करूँ तो कांग्रेस कहाँ बैठती है, मुंबई में बैठती है, दिल्ली में बैठती है, कोलकाता में बैठती है। तो वो भी कोलकाता बोलता है, वो भी दिल्ली में बैठती है, राइट। फिर सेमीकॉन का आप लोग याद रख लीजिए कि न्यू दिल्ली। वैसे भी सेमीकॉन को कैसे याद रखें, अभी आप जितना भी देख रहे हैं कि सेमी कंडक्टर ये सब जितने भी चीज़ें अब इंडिया में आ रही है, मतलब न्यू न्यू अब इंडिया में आ रही है, राइट। तो न्यू न्यू आ रही है मतलब न्यू दिल्ली में आ रही है। बाकी ये जो 2026 और ये 2027 का है, तो बस आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए बस। अब यहाँ पे बात करते हैं ये 20th G20 समिट। सबको पता है कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। 21 जो होने वाला है 2026 में, वो यूएसए में होने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 20th G20 समिट। और ये जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं 51st G7 समिट। तो ये भाई क्या लगे, कनास्किस एल्बर्टा कनाडा में लिखा है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। 51st G7 समिट, ठीक है। देखो यहाँ पर 7 को याद रखो, 7। तो हम लोग किसके साथ रहते हैं, अपने बेटा, मतलब जो आपका बेटा है, जैसे आप पापा हैं, आप बेटा हैं, तो आप बेटा हैं तो आप किसके साथ रहते हैं, अपने पापा के साथ। तो 7 मतलब बेटा, 7 मतलब बेटा, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। 17th ब्रिक्स समिट जो कि क्वेश्चन आया था ये वाला, ये कहाँ हुआ था 2025 में, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। तो आप लोग देखो BR से आप याद रख सकते, B से ब्रिक्स, B से ब्राजील, ठीक है। ये वाला याद नहीं रखना है। वैसे इंडिया में हुआ था तो आप लोग थोड़ा थोड़ा याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये इंडिया में ब्रिक्स समिट 2026 का ब्रिक्स इंडिया में होने वाला है, तो याद रख सकते हैं आप लोग। फिर ये डेवोस स्विट्जरलैंड, हमेशा ये देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ना हमेशा लगभग डेवोस स्विट्जरलैंड में ही होता है। अगर 30th CII पार्टनरशिप की बात करें तो ये विशाखापट्टनम इंडिया में हुआ है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ये सीट से आप एक बार एकदम, ये जो क्विक मिनट रिवीजन वाली क्लास है तो फटाक से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बाकी ये 2026 का है तो ये याद नहीं रखना आपको। 10th रायसीना डायलॉग, भाई देखो पार्लियामेंट में डायलॉग चलता है ना, पार्लियामेंट में क्या चलता है, डायलॉग। और पार्लियामेंट कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। देखो जनरली जो आपको मिलेगा ना वो न्यू दिल्ली ही मिलेगा, और वहाँ न्यू दिल्ली में भी भारत मंडपम ही मिलेगा जनरली, अगर इंडिया में हुआ है तो, ठीक है। सिर्फ आपको देखो अलग अलग में अलग अलग कलर कर देता हूं मैं, तो आप लोगों को 30th CII वाली जो हुआ ये विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। जैसे देखो इसको याद करने का ट्रिक आपको बताता हूं, ठीक है। CI से याद रखो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है भाई, धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बढ़ते जाता है, इतना बढ़ते जाता है कि वो विशाल हो जाता है। तो विशाल से हो गया विशाखापट्टनम, ठीक है। देखो अब इसको कैसे याद रखें, देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक से क्या गया, पैसा आ गया। जब पैसा आएगा तो हम कहाँ घूमने जाएंगे, किसी के पास भी पैसा आता है तो वो कहाँ घूमने जाता है, वो स्विट्जरलैंड घूमने जाता है, राइट। क्योंकि सबसे ज़्यादा बढ़िया खूबसूरत एरिया कौन सा है, स्विट्जरलैंड। तो आदमी जब पैसा आ जाता है तो आदमी बोलता है मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा स्विट्जरलैंड जाऊँगा भाई। तो कहाँ चला जाएगा, स्विट्जरलैंड चला जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। फिर अब बात करते हैं भाई, देखो ये वाली सीट तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि COP30 एकदम आया था, ये भी ब्राज़ील में है। अभी जस्ट आपको मैंने बताया था ब्रिक्स समिट जो 2025 में हुआ था, वो भी 17 वाला, वो भी ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, तो ये वाला तो 2026 है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए। फिर UNCCD जो COP16 है, वो कहाँ हुआ था? सऊदी अरेबिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब। कैसे याद रख सकते हो? देखो COP16 है, तो ऐसा समझो कि यहाँ रिया जो है, रिया अभी 16 साल की हुई है। कितनी साल की हुई है? रिया जो है अभी 16 साल की हुई, तो रिया से क्या हो गया? रियाद हो जाएगा। ठीक है, ये तो 2026 में हुआ है, तो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फर्स्ट अर्थ समिट ये पहला हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहाँ अर्थ समिट हुआ है? हैदराबाद में। कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये सब तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। तो भाई ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ है? दुबई, UAE। देखो ग्रीन इकोनॉमी, देखो अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट को खराब कर देंगे, ठीक है, तो हमारी ग्रीन जो इकोनॉमी है वो कैसी हो जाएगी? डूब जाएगी ना। अगर हम लोग इन्वायरमेंट को खराब कर देते हैं तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। एक एक पेड़ जो है, एक एक पेड़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए अगर आपने कोई पेड़ को डुबा दिया तो आपकी ग्रीन इकोनॉमी डूब जाएगी। इस तरीके के याद रख सकते हैं आप। 8 ISA असेंबली जो है वो न्यू दिल्ली में हुई है, तो आप ये याद रख सकते हैं। ये भी जब भी बोला ना, ISA कोई भी असेंबली अगर न्यू दिल्ली में होती है तो वो भारत मंडपम में ही होती है। UNFF20 की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में हुई है। UN की जितनी भी लगभग समिट होती है वो लगभग न्यूयॉर्क में होती है, बट जनरली, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता, बट जनरली होती है। ठीक है, तो UNFF कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में हुई है। फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आप लोग को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहली जो असेंबली हुई बिग कैट अलायंस का, आपको पता है बिग कैट अलायंस मतलब चीता और ये सब जो है, जितने जगुआर ये सब, तो ये जितने भी चीज़ें हैं भाई, ऑब्वियसली से अगर बिग कैट बात करूं तो जितने हमारे नेता हैं ये हैं, वो क्या है हमारे देश के लिए, समझ जाओ। तो ये कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ये भी न्यू दिल्ली में ही हुई है। ठीक है, अब हम लोग इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नया नया कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। अब बात करते हैं इंटरनेशनल समिट की भाई। तो देखो 25th SCO समिट, ठीक है, कहाँ हुआ है? तियानजिन, चाइना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा USA के साथ जब हमारा टैक्स से रिलेटेड चीज़ें बढ़ने लगी, तब हम लोगों ने SCO समिट में जाकर के 3 थे वहाँ पर। कौन कौन थे? रसिया, चाइना और इंडिया पे, तीनों पे निगाहें थी। कहाँ पे? SCO समिट पे। तीनों से क्या हो जाएगा? तियानजिन। एशियन समिट जो हुई है 46 47, ये हुई है कुआलालंपुर, मलेशिया में। वहीं एशियन इंडिया समिट जो हुई थी 22, वो भी कुआलालंपुर, मलेशिया में हुई थी। 6th बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक कहाँ हुई है? थाईलैंड में हुई है। फिर बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई। तो देखो भाई, स्पीकर कहाँ बैठता है हमारा? अगर पार्लियामेंट की बात करें तो स्पीकर कहाँ बैठता है? ये बैठता है हमारा न्यू दिल्ली में बैठता है। 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो ये बारबाडोस में हुई थी। कहाँ हुई थी? बारबाडोस। क्या पार्लियामेंट जो है उसमें जाना कॉमन है हमारे लिए? बार बार हम लोग जा सकते हैं? नहीं भाई, उसमें तो बार बार नहीं जा सकते यार। तो बार बार से कॉमन, क्या पार्लियामेंट में कॉमन जाना मतलब जाना बार बार पॉसिबल है? नहीं 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 नहीं, तो बार बार से बारबाडोस हो जाएगा। नाटो समिट कहाँ हुई है? तो ये हेग, नीदरलैंड में हुई है। ठीक है, नाटो का हमेशा नीदरलैंड में ही होती है। अब बात करते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को लेकर के। तो 16th आर्म्ड फोर्सेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है ये कोलकाता में हुई है। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस कहाँ हुई है? कोलकाता में हुई है। ऐसे याद रखो कि हमारे PM ने, ठीक है, कॉल किया आर्मी वाले को, कॉल किया आर्मी, तो कॉल से क्या हो जाएगा? कोलकाता। कॉल से क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कोलकाता। किसको कॉल किया भाई? आर्मी वाले को कॉल किया था। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस कोलकाता। ठीक है, DG एंड IGP यहाँ पर क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ। तो DG और IGP ऐसे रखो, DG कहाँ रहता है? DG से याद रखो डिस्ट्रिब्यूट, डिस्ट्रिब्यूट कहाँ लगता था? अपने घर में लगता था भाई। कहाँ लगता था? अपने घर में लगता था, राइट। 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट कहाँ हुई है? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये 2027 में चेन्नई में होने वाली है, जो कि आपके लिए अभी के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ हुई? तो भाई देखो, मेडिसिन के लिए तो कैपिटल में ही करना पड़ेगा ना, तभी जाकर के हर जगह पे मूवमेंट होगी ना, कैपिटल में ही करेंगे। वहीं साइंस, अगर इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, अगर आपने साइंस अच्छे से कर लिया, आपको तो सबसे पहले कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप इतने
बुद्धिशाली आदमी हो गए और आप जिसको मन तिसको पंच मार सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पंचकुला हरियाणा। 4th वर्ल्ड फूड इंडिया, ये कहाँ हुआ था, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था। नए नए फूड वर्ल्ड में घूमने जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, वही चावल दाल थोड़े खाएंगे, नया नया फूड खाएंगे ना, नया नया फूड ट्राई करेंगे ना हम लोग। तो वह क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। गल्फ फूड की अगर बात करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये 2026 का है तो हटा दो। बायोफैक्ट भी 2026 का है तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ये वाली। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये 4 तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 2026 की है, बस रख दिया हूं कि फ्यूचर में आपको नीड पड़ सकता है। फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन, भाई डेमोक्रेसी की बात है, नेता की बात है, तो ये कहाँ आएगा, ऑब्वियसली सी बात है न्यू दिल्ली में आएगा। इंडिया फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएलबी चेयरपर्सन, ये कहाँ हुई है, ये गुरुग्राम में हुई है। ठीक है, ऐसे याद करो कि चेयरपर्सन, कोई चेयरपर्सन मतलब कोई बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, गुरु बोलते हैं ना, गुरुजी बोलते हैं ना। और गुरुजी को हराना पॉसिबल है, नहीं भाई नहीं पॉसिबल है। ऑल इंडिया टीडीएस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तो ये भोपाल में हुई है। ठीक है, ग्लोबल स्पिरिचुअल, भाई स्पिरिचुअल से अगर कोई चीज़ रिलेटेड है तो वो उज्जैन से होकर बोलते हैं ना, महादेव की नगरी है ये, तो उज्जैन, तो स्पिरिचुअल के लिए क्या हो जाएगा, उज्जैन। और यूथ को अगर स्पिरिचुअल होना है तो कहाँ जाना चाहिए, वाराणसी जाना चाहिए। ग्लोबल को अगर स्पिरिचुअल होना है तो फिर आप उज्जैन जाओ। अगर ग्लोबल मान लो कि, ऐसे दोनों में कंफ्यूज मत होना, ग्लोबल स्पिरिचुअल मतलब ग्लोबल को स्पिरिचुअल होना है, आपको जय कराना है तो कहाँ जाओगे, मतलब अगर ग्लोबल स्पिरिचुअल हो गया तो सब कुछ जय हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, मतलब उदय हो जाएगा सब कुछ। और यूथ को अगर स्पिरिचुअल कराना है तो फिर उसको तो वाराणसी जानी चाहिए। तो भाई आप बताना, ये जितने भी सबमिट थे सारे सबमिट मैंने आप लोगों को करवा दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपके अगर एग्जाम में अभी अगर आएगा आपके आरआरबी एनटीपीसी यूजी में तो सारे सब कुछ क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग की सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर इस चैनल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो। कल के दिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद ये चैनल हो सकता है बंद हो जाए। अगर आप लोग चाहते हो चैनल बंद हो जाए तो फिर सपोर्ट मत करना, इट्स योर विश। मैं तो मेहनत करता रहूँगा भाई। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।